बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावरिया सेठ की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर में सभी वेदों, उपनिषदों, पुराणों के गणितज्ञ, विशेषज्ञ एवं धर्म नीति पर चलने वाले, सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करने वाले, या कहा जाए कि छोटा सूर्य रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश तेज ग्रहण करने वाले आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण धन से बहुत धनी है, समृद्ध है, परिपूर्ण है। धन से, ज्ञान से, वैभव से, हर तरीके से परिपूर्ण है। परंतु वह संपत्ति से धनवान होने के पश्चात भी वह गरीब का जीवन यापन करते हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण जितने धर्म नीति उसके विपरीत उनकी पत्नी उतनी ही कुलीन है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण जब तक पूजा ना कर ले तब तक भोजन ना करे, और आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी धुंधली जब तक 2-4 घर में कलह ना करवा दे तब तक भोजन ना करे। उसे दूसरों के घर में बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रोज सुबह उठ करके नित्य क्रम करके पशु गौ माता की सेवा करके भोजन इत्यादि करें, वन में प्रभु का भजन कीरे, संकीर्तन करें, नाम जप करें। इधर धुंधली सुबह शाम हमेशा हर किसी न किसी छोटी छोटी बात पर जिद करती रहे, बात पर अड़ जाए, कोई न कोई बात उसके मन में, कोई न कोई वह कुछ न कुछ तर्क कुतर्क करती ही रहे। दूसरों के घर चुगली करना, झूठ बोलना, और सारा दिन वह भोग विलास में पड़ी रही। अच्छे अच्छे भोजन करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना, श्रृंगार करना, ये सब आचरण में वह निपुण थी। यानी सर्व अवगुण संपन्न ना कहा जाए, लेकिन कोई गुण जैसी भी कोई बात नहीं थी। तो एक बार आत्मदेव नामक ब्राह्मण सुबह के समय उठे और पूजा करके प्रसाद लिए थे हाथ में, तो उनके घर का एक पड़ोसी व्यक्ति था। उसने सुबह सुबह उनकी तरफ मुख ना करके मुख फेर लिया। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने कहा, उन्हें ये बात बहुत विचित्र लगी। उन्होंने पूछा कि तुमने मुझे देख करके मुख उस तरफ क्यों फेर लिया, दूसरी तरफ क्यों फेर लिया? तो उसने, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही सुलभ, बहुत ही कुशल ब्राह्मण थे, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर था। कहते ना कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत प्रेमी होते हैं, सरल होते हैं, विचार से, भाव से, हर प्रकार से वो सुंदर होते हैं। तो उसने कहा कि कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं, बड़े लोग, कि सुबह सुबह उस इंसान का मुख नहीं देखना चाहिए जिसके पास संतान ना हो। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को ये बात हृदय पर जाकर लगी। वो सोचने लगे कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। संतान पाने की इच्छा को पाकर के उनके मन में बहुत अधिक कष्ट था ना होने के कारण। तब तक धुंधली घर में से निकलती आई, उसने सुन लिया, फिर वह वहां पे झगड़ा करना शुरू कर दी। तुम्हें क्या काम है, अपने घर जाओ, दूसरों के घर की बातों में बड़ा दिलचस्पी रहता है, बोल करके आत्मदेव नामक ब्राह्मण उस दिन बिना कुछ खाए पिए वन की ओर चल दिए। वन की ओर जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, नदी के किनारे देखते हैं कि कुछ ऋषि मुनि आकर के नदी से जल ग्रहण करते हैं। जल पीने के बाद आत्मदेव नामक ब्राह्मण जैसे ही उस नदी में प्राण त्यागने जाते हैं, वैसे ही ऋषि उनका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं।
इतने अनमोल रत्न शरीर मिला है, इतने आप तो कुशल तेज रूपी ब्राह्मण दिखते हैं, ऐसा कृतकार करने जा रहे हैं आप। ये तो आत्महत्या बहुत ही बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप आप करने जा रहे हैं ज्ञानी पुरुष होते हुए। बोले मुझे ये जीवन पुत्र के बिना, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं एक गौ माता लेकर के आया एक बार। मैंने सोचा कि गौ माता के बछड़ा या बछड़ी होगी, उसे ही अपने संतान मान के पाल लूंगा। लेकिन मैं उस गौ माता को भी लेके आया तो उस गौ माता को भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं कोई पेड़ पौधे भी लगाता हूँ तो उसपे भी फल इत्यादि फल फूल नहीं लगते हैं। तो आत्मदेव सोचने लगे कि मैं ही मनहूस हूँ, मैं ही इतना दुराचारी हूँ कि मैं मेरे साथ जो रहते हैं वो बांझ हो जाता है। पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो या मेरी पत्नी हो, मैं ही दुर्भाग्य हूं। तो आत्मदेव कहते हैं कि ऐसे जीवन का क्या लाभ जो किसी को जीवन में सुख ना दे सके, ऐसे जीवन का जीने का क्या फायदा। तो ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं। आत्मदेव कहते हैं कि ऋषि आप कुछ करिए, आप बहुत ही दिव्य पुरुष दिख रहे हैं, दिव्य महात्मा दिखते हैं, कृपया करके आप मेरे इस परेशानी का कोई हल निकाले, कृपया करके आप मेरे लिए कुछ करिए। तो ब्राह्मण बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, योगी संत थे। उन्होंने उनकी माथे की लकीर को देख करके कहा कि आपकी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में कोई संतान होने वाली नहीं है। संतान प्राप्ति की इच्छा छोड़ करके आप धर्म मार्ग पर लग जाइए, भगवत मार्ग पे लग जाइए, आप भगवान की प्राप्ति करिए। क्योंकि जीव इस संसार में आकर के मोह माया में पड़कर कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता, कोई किसी की संतान नहीं है। इस मोह से बाहर आइए, भगवान आपको मोह जाल से बाहर कर रहे हैं। बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे एक संतान केवल दे दीजिए ऋषि, मुझे केवल एक संतान दीजिए, मुझे संतान चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं त्याग दूंगा। आप मुझे संतान दीजिए ही दीजिए। बोले भाग्य को बदल कर के विपरीत, भाग्य के विपरीत अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य के द्वारा भी हमें दुख मिलता है। यदि हमारे जीवन में लिखा है कि हमारे ललाट पे अगर लिखा है कि अगर हमें दुख मिलेगा तो हमारा आने वाला सुख भी चला जाएगा, और अगर हमारे माथे की लकीरें पे लिखा है कि हमें सुख मिलेगा तो कोई कितना भी प्रयास करे हमें दुख मिलने वाला नहीं है। तो संत बहुत दिव्य महात्मा थे। उन्होंने अपने योग से एक फल प्रकट किया और वो फल उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। उन्होंने कहा कि ये फल अपने पत्नी को जाकर के खिला देना, वह गर्व से हो जाएगी और तुम्हें दिव्य एक भगवत रूपी संत रूपी पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। वो घर लेकर गए फल घर पर लेकर के गए तो देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस की एक महिला आई हुई थी, उससे बातचीत कर रही थी, वो छाछ मांगने आई हुई थी। तो उस समय ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, सोचा उन्होंने कि थोड़ा सा अकेले में बात करेंगे, बताएंगे। तो उस समय वो कहती है कि चली गई। वो बोली कि उसने कहा कि मेरे यहाँ कोई छाछ वाछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो चली गई। तो उसकी थोड़ी ही देर बाद आत्मदेव की पत्नी की बहन, धुंधली की बहन आती है। तो उस समय उसकी बहन गर्भ से थी, 1 महीने की गर्भ से थी। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने के सामने उनकी जो पत्नी की बहन थी धुंधली की, वो कहती है कि मैं गर्भ से हूँ, माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है, ये सबके भाग्य में नहीं होता। तो धुंधली ने खीर बनाई थी उसके लिए। अब धुंधली अपने लिए तो सारी व्यवस्थाएं करती थी, लेकिन वह किसी को एक
अन्य एक कहते हैं ना कि एक टाइम का भोजन ना करा सके, वो इस प्रकार की महिला थी। वो किसी को कुछ अपने घर का खिला नहीं सकती थी। तो उसकी बहन ने कहा कि अरे बहन, खीर में घी शक्कर तो अच्छी मात्रा में डाला है ना। तो उसकी धुंधली ने कहा हाँ हाँ, इस मौके पे भी क्या कंजूसी करना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खीर बनाई है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि अरे धार्या, अरे पत्नी, अरे मेरी मनोरमा, अब हमें भी इस सौभाग्य का सुख प्राप्त होगा। अब तुम भी माँ बन सकती हो। वो बोली वो कैसे? कहने हमारी परेशानी का निवारण हो चुका है। हमें एक दिव्य पुरुष महात्मा संत मिले थे, उन्होंने मुझे ये फल दिया है, तुम इस फल को ग्रहण कर लो, तुम गर्भवती हो जाओगी। उन्होंने बहुत कृपा करके ये फल दिया है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इस फल को बाद में खा लूंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने खा लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब उसने अपने मन में सोचे, क्योंकि वो भगवत चर्चा वाली तो थी नहीं, उसके मन में कोई धर्म या संत ऋषि के प्रति कोई आस्था तो थी नहीं। अब उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपने कहा है स्वामी तो मैं खा लूंगी। आज जाइए भगवान की पूजा करके आइए, जाइए भगवान को धन्यवाद देकर आइए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है, मैं मंदिर में भगवान को धन्यवाद देने जाता हूँ, फल प्राप्ति के धन्यवाद करने जाता हूँ, तुम फल को खा लेना। तो धुंधली की बहन आती है, तो वो गर्व से होती है। तो वो उसकी बहन बहुत ही निर्धन तो थी लेकिन लालची थी बहुत वो। तो वो सोचती थी कि इसके पुत्र हो ना। तो वो उसे कहती है कि पता नहीं किस बाबा बाजारे ने ये फल दे दिया, जीजा जी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से फल लेकर चले आते हैं, कोई कुछ भी दे लेकर चले आते हैं। तो वो कहती है कि पता नहीं कैसा फल है, आप इसे मत खाइएगा। कहती है कि परंतु ऋषि ने कहा था कि इस फल को खाने के बाद जब तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाएगी, तूने उसे 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा, एक टाइम भोजन करना होगा, जमीन पे धरा आसन पर सोना होगा, उसी धर्म प्रवृत्तियों का पालन करना होगा, भगवत राह पर चलना होगा, दान इत्यादि करना होगा, साधु संतों की सेवा करनी होगी, गौ माता की सेवा करनी होगी। जितने अच्छे कार्य होते हैं धर्म नीति के, सारे कार्य उसे करने पड़ेंगे, तब उससे इस पुत्र फल की एकदम कहते ना कि योग पुरुष पुत्र फल की प्राप्ति होगी। तो कहती है कि ना ना, मेरी बस की तो बात नहीं है, एक टाइम भोजन, मुझे तो दिन भर में 4 बार भोजन चाहिए, वो भी अच्छे अच्छे पूरे पकवान चाहिए, सात्विक भोजन, बिना तेल के, बिना छौक छाक के, ऐसा भोजन, सात्विक भोजन मेरी बस का तो नहीं है, मैं नहीं रख सकती। और उसकी बहन और चढ़ा देती है, कहती है प्रसव पीड़ा तो इतनी गहरी पीड़ा होती है कि उससे अधिक पीड़ा संसार में कुछ है ही नहीं। कहती है उसमें तो कई बार प्राण भी चले जाते हैं, बहुत कठिन कार्य है। तो कहती है तुमने तो कहा बड़ी सौभाग्य की बात होती है माँ बनना। तो बोलती है सौभाग्य कुछ नहीं होता, वो तो बस कहने की बात है, माँ बनना जिंदगी का सबसे बड़ा पीड़ा का कार्य है। कहती है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। बोली अगर मैं इस फल को खा ली, अगर मैं गर्भवती हो गई तो बोली गर्भवती हो जाएगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, बोली पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, बोली भोजन कम हो जाएगा तो क्षमता कम हो जाएगी, बोली क्षमता क्षीण हो जाएगी तो गृह कार्य करने में दिक्कत हो जाएगी। अब बोले गृह कार्य करने में दिक्कत हो जाएगी तो कभी कभी अगर मान लो घर पे आग लग गई तब तो मैं घर में ही रह जाऊंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी। अगर कोई डाकू आ गए तो मैं कैसे घर से भाग पाऊंगी। अगर मान लो कभी बिजली गिर गई, घर टूट गया, छत टूट गई, तब तो मैं दब के मर ही जाऊंगी। बोली मेरी बस का नहीं है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। उसकी बहन ने इतने तर्क कुतर्क किए कि उसने वो फल नहीं खाया और बोला कि इस फल का क्या करें। तो बोले कि तब तक गौ माता बाहर से आवाज दे देती है। तो बोले हाँ, इस फल को गौ माता को खिला देते हैं। वो फल ले जाकर के धुंधली गौ माता के पलड़े में डाल देती है और कहती है, गौ माता से व्यंग करके कहती है, क्योंकि उसे ऋषि पर विश्वास तो था नहीं, ऋषि के वचनों पे व्यंग करते हुए कहती है कि गौ माता प्रसव पीड़ा के लिए तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू हो गया।
अब धुंधली ने ये फल नहीं खाया तो बोले कि अब स्वामी को क्या, स्वामी को तो पुत्र चाहिए, वो तो पुत्र प्राप्ति की आस लगा बैठे हैं। तो कहती है वो, उसकी बहन बहुत ही लालची थी, वो कहती है कि देखो मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तो तुम मेरे घर पर चलो, अपने स्वामी से कह देना कि तुम गर्भ से हो और मेरी जब संतान हो जाएगी तो मैं अपने संतान को तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे इसके बदले कुछ धन दे देना। मेरे पास धन नहीं है, तुम मुझे धन दे देना, मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी। और स्वामी से ये कह देना कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु हो गई उसकी। तो उसने कहा हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है, परंतु इसके बारे में हमारे पतियों को कुछ ना पता चले। बोले भी बहुत अच्छा विचार है, मुझे संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी और मुझे अनेक प्रकार की त्याग पीड़ा इन सब को सहना भी नहीं पड़ेगा। धुंधली बोली हाँ, ये विचार बहुत अच्छा है। अब धुंधली अपनी बहन के साथ बहन के घर पर चली गई। 9 महीने बाद उसकी बहन को संतान हुई, पुत्र हुआ। तो उसने संदेश भिजवाया आत्मदेव ब्राह्मण को कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब आत्मदेव ब्राह्मण पूरे नगर में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, खूब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। अब धुंधली वहां से आती है पुत्र लेकर के, आत्मदेव के ब्राह्मण के गोद में देती है। आत्मदेव ब्राह्मण एकदम खुशी के मारे झूम उठते हैं, क्योंकि बस वो एक ही खुशी के लिए तरसे हुए थे। अब जो इंसान तरसा हुए इंसान को जिस चीज की तड़प हो और वो चीज उसे मिल जाए तो उसके सुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब आत्मदेव ब्राह्मण खूब प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है, खूब खिला रहे हैं। तो नामकरण की बारी आती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम रामदेव रहेगा। तो धुंधली बोली कि हाँ, पुत्र मेरा गर्भ में मैंने रखा, नाम आप रखेंगी। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम होगा धुंधकारी। अपना नाम धुंधली तो उसका नाम रखा धुंधकारी। तब तक गौ माता की बाहर से आवाज आती है चिल्लाने की। अब गौ माता को भी पीड़ा हो रही है, क्योंकि फल तो उन्होंने खा ही लिया था। तो ख्याल आता है धुंधली को कि अरे मैंने तो वो फल गौ माता को खिला दिया था, पता नहीं गौ माता को क्या हुआ। तो वो पूछती है कि स्वामी गौ माता कैसी है, ठीक है? तो बोली हाँ, आज तुम्हें गौ माता की कैसे याद आ गई? बोली अरे बहुत दिन बाद आई हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बोले हाँ वो तो ठीक है। तो गौ माता 2-3 बार चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो वो जाकर के देखती है, तो उसकी बहन दौड़ते हुए जाकर के देखती है और आके बताती है कि अरे गौ माता तो बछड़ा या बछड़ी को जन्म देने वाली है, उनकी प्रसव की अवस्था चल रही है। तो कुछ देर बाद जाकर के देखा जाता है तो गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बोले ऋषि की इतनी कृपा कि मेरी पत्नी को तो संतान हुई, मेरी गौ माता को भी संतान हुई, वो भी ऐसी संतान जो जिसके सिर्फ कान, जो उस बच्चे के कान सिर्फ गाय के थे, बाकी पूरा शरीर बच्चे का था। छोटे से बच्चे के रूप में जन्म हुआ, उसके बस कान गाय के हैं, बाकी उसका शरीर सब बच्चे का है। तो बोले उन्होंने कि भगवान ने मुझे एक नहीं है 2-2 पुत्र की प्राप्ति कराई। अब वो जो ऋषि के फल द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई थी, गौ माता के द्वारा जो संतान प्राप्त हुई थी, उसके चेहरे पे अत्यंत तेज था, क्योंकि वो ऋषि के फल द्वारा प्राप्त संतान है। अब ऋषि के ऊपर अत्यंत खुश हैं, उनके चेहरे पे अत्यंत तेज था। तो उसके कान गाय के थे, तो उन्होंने कहा कि इसके कर्ण गाय के, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रहेगा। तो उसका नाम उन्होंने गौकर्ण रखा। अब दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उधर गौकर्ण जी पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन अध्यापन में, वेद पढ़ने में, उपनिषद पढ़ने में, पुराण पढ़ने में वहां संलग्न रहते थे। और इधर धुंधकारी
सारा दिन खेल कूद में इधर उधर घूमता फिरता रहे और हमेशा परेशान भी करे गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी जब पढ़ने बैठे तो कभी मटकी फोड़ दे, कभी जल गिरा दे, कभी पुस्तक भिगा दे, उन्हें बैठने ना दे एक जगह स्थायी रूप से। वो पढ़े तो उन्हें परेशान करे। पर गोकर्ण जी बहुत सीधे थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। और धुंधली इतनी ईर्ष्या करती थी गोकर्ण जी से, मतलब ईर्ष्यालु झगड़ालू तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब जब ईर्ष्यालु झगड़ालू है, वो जब किसी को एक टाइम का भोजन नहीं कर सकती तो वो किसी अन्य पुत्र को, अन्य किसी संतान को वो प्यार करेगी? तो धुंधकारी को सिर्फ प्यार करे, गोकर्ण जी को वो कभी प्रेम से बोले तक नहीं। अब धुंधकारी को वो खीर खिलाए, मेवा मिष्ठान खिलाए, हलवा खिलाया, अच्छी भोजन कराया हाथों से, और गोकर्ण जी को तो कभी वो पूछे भी ना, कभी भोजन भी ना कराए। पर गोकर्ण जी बेचारे कुछ ना कहे, वो शांत रहते थे। दुख तो उन्हें होता था लेकिन वो कभी कुछ कहते नहीं थे। इस तरीके से बढ़ने लगी। अब उसकी बहन वहां रहती थी तो वो कभी कभी वो भी भोजन कराए, क्योंकि पुत्र तो उसकी बहन का ही था, तो वो अपने लाड में उससे भोजन कराती थी। तो वो एक दिन धुंधली उसके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाती, कहती है कि तुम मासी हो, मासी की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। तो उसे ख्याल आता है कि वह कहीं मेरे बेटे को अपनी तरफ आकर्षित ना कर ले, तो इसलिए वो कहती है कि अब तुम्हारा कार्य देखो पूर्ण हुआ, तुम्हें धन इत्यादि मिल चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो उसकी बहन वहां से चली जाती है। अब इधर पुत्र बड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे बड़े होने लगे पुत्र। अब गोकर्ण जी गुरुकुल गए, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करके, और इधर धुंधकारी को वो एकदम खूब सर पे चढ़ाया जाए, कभी डांटे ना, कभी बोले ना, खेलता कूदता रहे, अत्यंत गुस्सा करे, हर चीज करे। उसकी माँ उसकी हर जिद पूरी करती थी धुंधली। अब एक बार वो नशा करने लगा, गाली भी इत्यादि दे, अशब्द बोले, नशा भी करने लगा, मदिरा इत्यादि पीने लगा। तो एक बार वो बहुत अधिक मदिरा पी कर गया, तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने उसके ऊपर बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किए, बोले ये तुम क्रूरी हो चुके हो, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें भ्रम में, तुम एकदम दुराचारी आचरण के हो गए हो। मेरे घर में, मेरे कुल में ऋषि ने सही कहा था कि अपने भाग्य की विपरीत किया हुआ कार्य भी इंसान को सुख नहीं दे सकता। तो ऋषि कहते हैं कि सही कह रहे थे ऋषि। तो वो गुस्से में आत्मदेव नामक ब्राह्मण को खूब पीटने लगा। धुंधकारी ने उन्हें बहुत मारा। तो अब स्वामी की इस तरीके से व्यवहार देखकर के धुंधली को भी सोचा कि अपने पति को बचाया जाए, तो अपने स्वामी को बचाने जाती है तो धुंधकारी उसे भी बहुत मारता है। तो इस प्रकार गोकर्ण जी जब आते हैं तो गोकर्ण जी ने आत्मदेव को समझाया कि पिताजी, ये संसार है, ये मोह माया है, इस मोह माया को छोड़ करके आप भगवत धाम पर चले जाइए, आप वन जाइए। अब आपका वानप्रस्थ समय शुरू हो चुका है, सन्यास जीवन जी, आपका गृहस्थ समय खत्म हो चुका। अब आप प्रभु के नाम में उनको समय दीजिए, आप जाइए। आत्मदेव नामक ब्राह्मण घर से उसी समय वन की ओर चले जाते हैं। तो धुंधली से भी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो बोली मैं इस गोकर्ण के कहने पर मैं वन में जाऊंगी, मैं अपना सुख संसार सब वैभव छोड़ करके वन में जाऊं रहने? बोला मैं नहीं जाऊंगी, आप इस पशु के संतान पर कहने पर आप जाइए, मुझे नहीं जाना वन में। तो वो नहीं जाती है। बोले आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि धुंधकारी बहुत ही दुराचारी हो चुका है, तुम्हारे ऊपर भी अत्याचार करेगा। बोले मेरा पुत्र मेरे ऊपर कभी अत्याचार नहीं कर सकता, कि उसने उसे पाला था, तो जैसी वो थी वैसा वो बना, तो उसे अपने लालन पालन पे बड़ा भरोसा था। तो उसने कहा कि मेरा पुत्र मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, आप जाइए। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण चले गए, वन की ओर चले गए। भगवान की तपस्या में वो भगवान के नाम सुमिरन करने लगे। अब इधर धुंधली एक बार
खूब मदिरा पी करके या धन इत्यादि सब खत्म हो गया, धन मांगता है अपनी माँ से, कहता है कहाँ धन छुपा के रखा है, मुझे धन चाहिए, मुझे धन दो, मुझे धन दो। तो उसकी माँ कहती है, धुंधली कहती है कि मैंने कहीं पे भी धन छुपा कर नहीं रखा, सारा धन समाप्त हो चुका है, अब कोई धन नहीं है, सारा धन सब कुछ वो लुटा चुका था मदिरा पी करके, सब खत्म हो चुका था। तो वो जलती हुई लकड़ी, अंगारे की लकड़ी लेकर के आता है जलती, और अपनी माँ को खूब पीटता है, खूब मारता है। तो उस प्रकार उसकी माँ उस समय बहुत रोती है, बहुत रोती है, कहती है कि शायद मैंने अपने स्वामी की अगर बात मान ली होती तो आज मुझे ये दशा मेरी नहीं होती, मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो धुंधली कुएं से जल निकालने जाती है, तो उसी समय ये सोचते उस कुएं में वो गिर जाती है, और उस कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। और उधर आत्मदेव भगवान के धराधाम को पहुंच जाते हैं। गोकर्ण जी आते हैं, देखते हैं कि अब ना पिता रहे ना माँ रहे। अब धुंधकारी को तो एकदम पूरी छूट मिल चुकी थी, क्योंकि गोकर्ण जी भी थे नहीं, अब माता पिता दोनों चले गए। अब धुंधकारी एकदम हर प्रकार से अपने मन की हर क्रिया को करने लगा, मदिरा पीने लगा, वैश्याओं का संग करने लगा। घर पे 5 वैश्याओं को लेकर के आया, धन इत्यादि सब लुटा रहा है, हीरे जवाहरात सब उसने नष्ट कर दिए, सब मदिरा पी के खत्म कर दिए। वैश्याओं को लेके आया, वैश्याओं से मदिरा पिलाए, खरीद करके लाए। एक बार गोकर्ण जी आते हैं, उसे बहुत समझाते हैं, बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, इस रास्ते को तुम छोड़ दो, मेरे साथ चलो। बोलते तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे शत्रु हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। गोकर्ण जी चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो दुराचार करने लगा। तो एक बार धुंधकारी का सारा धन समाप्त हो जाता है, तो उसकी जो प्रेयसियां थी, सब वैश्याएं थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें कभी अच्छे हार नहीं पहना है, अब तो तुम्हारे पास धन इत्यादि सब समाप्त हो चुका है, अब हम तुम्हारे पास क्यों रहे, हम तो उनके पास जाएंगे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा धन है, जब तुम्हारे पास धन ही नहीं है तो हम तुम्हारे पास क्यों रहे। तो उसने कहा कि नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। आप देखिए, भोगी इंसान, कामी इंसान के मन मस्तिष्क में हमेशा आचरण खराब ही रहेगा। जिसने जीवन भर बुरे कार्य किए हो, भगवान का कभी नाम तक ना लिया हो, उसकी कल्पना की जाती, वो अपने बुरे वक्त में भी भगवान को नहीं याद कर सकता। जब उसने अच्छे समय में भगवान को नहीं याद किया तो खराब समय में भगवान को कहां से याद करेगा। तो उसने कहा नहीं तुम मुझे छोड़ के, वो वैश्याओं के चरण पकड़ ले, बोले मुझे छोड़ के मत जाना, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे छोड़ के मत जाना। बोलते कि तो फिर मुझे, हम सबको धन चाहिए, तो क्योंकि ऐसे तो वैश्याओं का काम ही यही है, उन्हें तो धन चाहिए ही चाहिए। तो वो एक राजा के महल में जाता है, वहां से चोरी करके धन चुरा करके लेकर आता है, धन चुरा करके लेकर आता है, और दौड़ते हुए बड़ी सी गठरी में खूब सारा धन, जवाहरात, हीरे जवाहरात सब चोरी करके लाता है और अपने घर में घुस जाता है। और उसके सिपाही, जो राजा के महल के सिपाही थे, वो ढूंढते हैं पूरे नगर में। तो ढूंढते ढूंढते हर घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजे को खटखटाते हुए धुंधकारी के घर पे भी आते हैं। खटखटाते हुए आते तो धुंधकारी खूब अच्छे वेश में, शांत स्वभाव में बाहर निकल के आता, बोलता कि तुमने पूछा सिपाही ने कि तुमने किसी को यहाँ पे दौड़ते हुए आकर के देखा है क्या, महल से उसने धन चुरा करके लाया है। तो बोला नहीं यहाँ मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा। तो उसने कहा कि, सिपाही ने कहा कि ये किसका घर है, आत्मदेव नामक ब्राह्मण का घर है। बोले हाँ, आत्मदेव मेरे ही पिता थे। बोले अरे उनका, वो ब्राह्मण का, आत्मदेव नामक ब्राह्मण का घर है, अरे क्षमा 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 क्षमा, माफ करिए, गलती हो गई, अब मैं यहाँ नहीं आ सकता। उनके घर पे तो ऐसा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। सोचिए, उनके पिता की इतनी ख्याति थी और उसकी ख्याति को, उनकी नाम को कैसे इसने धूल में श्राप और कर दिया। वो इतने धर्मद्रोही और ये इतना विधर्मद्रोही। तो उसने कहा कि अब उसने सबको धन दिया खूब, अब वो धन दे करके खूब खुश हुआ, एकदम पूरा खूब
और उसने बोले मदिरा लाओ पूरा। उसने बहुत सब वेश्याओं से खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई, खूब नृत्य किया, खूब मदिरा पिलाई। तो उन्होंने विचार बनाया आपस में, उन्होंने आपस में मंत्रणा की, बोले कि ये तो इसके पास तो अब धन नहीं है, तो अब इस ये हमें धन ला करके देने के लिए चोरी चकारी करेगा, महल में चोरी करेगा। तो चोरी करने का मतलब यही है कि ये महल में चोरी करेगा, तो सिपाही इसे ढूंढने हमेशा आएंगे, तो कभी ना कभी तो ये पकड़ा जाएगा ही जाएगा। तो उसने बोला कि कभी पकड़ा जाए, ये पकड़ा जाएगा तो इसे सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, और इसे दंड मिलेगा तो हम लोग को भी दंड मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी तो इसके धन के भागीदारी हैं, जब हम भी पकड़े जाएंगे। तो बोले कि ऐसा करते हैं कि और अगर ये जीवित रह जाएगा तो हम भी मर जाएंगे इसके साथ साथ। बोले ऐसा करते हैं कि इसे ही मार देते हैं। तो उन्होंने विचार बनाया, उसे अब उन सब ने उसे खूब मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि उसे कुछ सुध बुध होश नहीं है। अब उसकी चार वेश्याओं ने दाहिने बाएं हाथ पैर पकड़ के चारों हाथ पैर बांध दिए। अब ये पकड़ करके सब हाथ पैर उसके बांधने के बाद उसकी रस्सी से उसका गला दबा करके खींच करके उसे मारती हैं, फिर भी वो ना मरे। दुष्ट इंसान की ना प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, तो वो मरे ही ना। बोले अब इसे कैसे मारा जाए, अगर ये बच गया तो फिर हमारे प्राण ले लेगा, हमें ये काट डालेगा, हमें नहीं जिंदा छोड़ेगा, इसे मारना जरूरी है। होश में आया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। अब उसने कहा फिर कैसे मारा जाए, इसका गला दबाने के बाद भी ये ना मरे। तो उन लोगों ने दहकते हुए गरम गरम कोयले लेकर आए। अब दहकते हुए गरम गरम कोयले के अंगार को उसके मुख में डाल रहे, गले में जबरदस्ती सरसे से पकड़ करके उसके गले में डाल रहे। अंगारे जलते हुए दहकते हुए कोयले उसके गले में डाल के जबरदस्ती एकदम उसके छटपटा के एकदम तृण होके त्राह करके उसके प्राण निकल। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब वो सब धन इत्यादि सब समेट करके वापस चले गए। अब गोकर्ण जी कुछ बहुत समय के बाद फिर घर आते हैं, तो गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है। अब वैश्याओं ने अब बाहर तो उसे ले नहीं जा सकती थी, तो उन लोगों ने उसे मार करके घर में ही गड्ढा खोद करके उसे वहीं गाड़ दिया पांचों ने। तो गोकर्ण जी को पता चला, तो गोकर्ण जी गया में तीर्थ में जाकर के गया तीर्थ में उसका पिंडदान इत्यादि किया। तो घर में आकर के देखते हैं, घर को देखते हैं कि इतना सुंदर महल सब आज एकदम धूल मिट्टी, एकदम घर सब जल चुका है, सब नष्ट हो चुका है। तो दुखी मन से आकर के घर में आंगन में बैठते हैं, तो देखते हैं कि एक आत्मा का साया कभी कोई गधे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बैल के रूप में, कभी कुछ बनकर के उन्हें सता रहा है, उनके सामने आ रहा है बार बार। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, ये कौन सा प्रेत है, कौन सी आत्मा भटक रही है। चूंकि वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, प्रेत जो है अपने अपने वेश बदल करके अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग रूप में उसे देख रहे हैं। अब गोकर्ण जी योगी हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने अंजलि में जल लेकर के उसके ऊपर छिड़कते हैं और कहते हैं कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तो जल छिड़कते हुए वो सामने आता है, बोलता है कि मैं धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तो बोला कि मैंने तो तुम्हारे पिंडदान जाकर के गया में किया था, तुम प्रेत योनि में कैसे प्राप्त हो। बोले मैंने इतने पाप किए कि मेरा एक बार पिंडदान नहीं, 100 बार, हजारों बार अगर गया में पिंडदान करो तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। इतने पाप किए, पूरे जीवन भर पाप ही किए। धुंधकारी ने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि जो प्रेत जब हो जाते हैं ना, तो वो उनको भूख प्यास लगी रहती है, तो वो जल भोजन कुछ नहीं कर सकते स्वयं से,
वो एक जगह स्थिर ही नहीं रह सकते। वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तब उसके द्वारा वो जल पिएगा, वो भोजन करेगा, तब वो जल वो भोजन वो उनके द्वारा उसकी दूसरे के द्वारा वो ग्रहण कर सकते, स्वयं नहीं पी सकते, वो स्थिर नहीं हो सकते। तो उसने कहा ठीक है। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, सुबह आना। ठीक है। तो सुबह हुई। गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान की प्रार्थना करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, जल देते, प्रणाम करते हैं, सूर्य नारायण जी की आराधना करके उनसे कहते हैं कि मुझे इसका उपाय बताइए, धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण करिए, 7 दिन की कथा उन्हें सुनाइए श्लोक सहित, तब जाकर के धुंधकारी की मुक्ति होगी। तो गोकर्ण जी ने सप्ताह पारायण की कथा की व्यवस्था की, आसन लगाए, सबको पता चला कि कथा होने वाली है। नगर के सभी लोग आकर के कथा को सुनने के लिए आए। गोकर्ण को कहा कि तुम यहाँ पर आकर के बैठो। अब गोकर्ण कहीं धुंधकारी बैठ ही ना पाए, क्योंकि वो तो प्रेत है, प्रेत एक जगह बैठ नहीं सकता, स्थिर नहीं रह सकता। बोले मैं प्रेत हूं, मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो बोले कि तू एक 7 गांठ की बांस को लेकर के आते हैं। कहते हैं ना कि बांस में जीव होता है, तो 7 गांठ की बांस को लेकर के आए और बोले कि इस बांस की बिल में जाकर के तुम अंदर जाकर के निवास करो, उसमें जाकर के बैठ जाओ। अब धुंधकारी उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। अब गोकर्ण जी ने सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा को शुरुआत की। अब श्रीमद् भागवत कथा की उन्होंने शुरुआत की। पहले दिन की पहली कथा उन्होंने कही तो बांस की पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन की कथा बोले दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन की कथा बोले तीसरी गांठ फूटी, चौथे दिन की कथा बोले चौथी गांठ, 5वीं 6वीं, ऐसे 7 दिन की उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा की श्लोक सहित कथा कही और बांस की 7 के 7 गांठ फूट गई। और जिस दिन संपूर्ण कथा को उन्होंने सुनाया तो भगवान की बैकुंठ धाम से भगवान के विमान के पार्षद आए, भगवान के पार्षद आए। अब उस बांस के अंदर से जो पिशाच योनि को प्राप्त हुए थे, धुंधकारी एकदम योग पुरुष के रूप में, माथे पर चंदन तिलक, गले में तुलसी धारण किए हुए, माथे पे मोर मुकुट पहने हुए, एकदम साक्षात प्रकट हो गए दिव्य पुरुष के रूप में। 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद धुंधकारी की मुक्ति हो गई। उसे लेने के लिए भगवान का विमान आया, पार्षद आए। तो धुंधकारी को भगवान के पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी तुम्हें भगवान के धराधाम को जाना है। तो पार्षद उनको बैठाते हैं, फूल माला उनकी आरती की जाती है, अच्छे से उनको विमान में बैठाते हैं। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी उनके पार्षद को रोक दिया। उन्होंने कहा कि रुकिए। बोले कि क्या हुआ? बोले कि कथा सबने सुनी है तो विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? अब देखिए ये कथा हमारे लिए बहुत ही एक सूत्र है, जान लीजिए कथा सुनने का। बोले कि कथा तो सब मैंने सुनी है और मैंने सबके लिए एक बराबर कथा कही, किसी को अकेले बैठा करके तो कथा सुनाई नहीं है, सबको एक समान कथा सुनाई है। तो सिर्फ पार्षद धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो गोकर्ण जी कहते हैं कि धुंधकारी कथा सुनता था तो धुंधकारी तो कुछ खा पी सकता नहीं था। तो धुंधकारी ना भोजन करे, ना अन्न खाए, ना जल ग्रहण करे और ना धुंधकारी कहीं जाए, यहीं बैठा रहे। और वह जब कथा सुने धुंधकारी तो सोच सोच करके रोए कि मैंने क्या क्या पाप किए, इतनी इतनी पुण्य की बातें इस कथा में लिखी है, मैंने कितनी कितनी दुराचार आचरण किए, माता पिता के साथ कितने अच्छे व्यवहार किए जाते, मैंने तो सिर्फ पाप ही किए। तो धुंधकारी जितनी बातें सुने उसे सोचकर रोए, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, रोते रहे। वो 7 दिन तक वो रोते ही रहे सुन सुन के। तो उन्होंने कहा कि जो कथा सब सुन के यहाँ से जाते थे, कपड़े सीधे करके घर चले जाते थे और सारी बातें यहीं छोड़कर चले जाते थे और घर जाकर के अपने विषय कार्य में लग जाते थे, सब भूल जाते थे। पर धुंधकारी बैठ करके यहीं पे कथा सुनता था, उसको मनन करता था
और सुन करके अपना प्रायश्चित करता था। 3 चीजें अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें अपने जीवन की हर कार्य में सफलता मिलेगी। वो क्या है? श्रवण। पहला है श्रवण, दूसरा है चिंतन, तीसरा है मनन। किसी भी चीज को अगर हमें कार्य करना है तो उसके बारे में सुना जाए तो उसके बारे में चिंतन किया जाए, मन में उसको रमा जाए, सोचा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, मन में वो चलता रहे, उसके बाद उस पर चिंतन किया जाए। ये 3 चीज अगर हम अपनाते हैं तो हम किसी भी चीज को भूलेंगे नहीं। तो गोकर्ण जी इस प्रकार प्रश्न करते हैं और धुंधकारी भगवान के धराधाम को पहुंच जाते हैं। उसके बाद सबने कहा कि गोकर्ण जी से कहा कि आप फिर से श्रीमद् भागवत कथा करिए 7 दिन की, हम सब कथा सुनेंगे और इस बार हम अब ध्यान से पूरी कथा सुनेंगे। तो गोकर्ण जी फिर से श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा कहते हैं और सबने जितनी मन से कथा सुनी थी, सब श्रवण मनन चिंतन करते हैं, सबने पूरी कथा को अच्छे से सुनी। और उसके बाद 7वें दिन भगवान के यहाँ से जितने लोगों ने कथा सुनी थी सबके लिए विमान आया। यहाँ तक कि कहते हैं कि उस कथा में जो कुत्ते बैठे थे, स्वान बैठा था जो, उसे भी गोकर्ण जी चाहते हैं कि वो भी भगवान के धाम चला जाए। क्योंकि अब देखिए, मनुष्य तो सोच समझ सकता है, लेकिन वो तो पशु है, वो तो जानवर है, वो तो सोच समझ सकता नहीं। उसके लिए कैसे पार्षद आ सकते हैं, वो कैसे मुक्त हो सकता है? तो गोकर्ण जी इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे, इतने दयावान थे, तो वो सोचते थे कि कथा सुनने की, कथा इतनी महान कथा है, इस पशु की भी मुक्ति हो जाए। वो सोचते थे सबकी मुक्ति हो जाए। तो 7वें दिन जो जीव जंतु थे उनके लिए भी, सबके लिए भगवान के विमान आए, भगवान के पार्षद सब भगवान के धराधाम को पहुंच गए। साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए अपने गौलोक धाम गए, लेने के लिए आए, उन्हें हृदय से लगाया और हृदय से लगाते ही गोकर्ण जी उनके अंदर विलीन हो गए। गोकर्ण जी भगवान के गौलोक धाम पधार गए। इस प्रकार गोकर्ण धुंधकारी मोक्ष और गोकर्ण और धुंधकारी मोक्ष की संपूर्ण कथा समाप्त हुई।